नर्मदे हर दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जा रहा हूँ जबलपुर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है जबलपुर। और जबलपुर मैं परसों दोपहर तक पहुँच जाऊँगा, ऐसे लग रहा है। परसों या शाम तक पहुँच जाऊँगा जबलपुर। और फिर वहाँ से मंडला की तरफ जाऊँगा, मंडला जंगल उसकी तरफ जाऊंगा। तो आज तो हम हैं पिथौरा में, नरसिंहपुर ज़िले में। हम परसों जबलपुर पहुंच जाएंगे। तो ये रही अपडेट हमारी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप भी है मेरे साथ, ठीक है। और दूसरी रही बात, एक मैंने चीज़ नोटिस की है कि जो सुबह वीडियो आती है परिक्रमा की, उससे ज़्यादा रीच जो मैं सवालों के जवाब देता हूँ उसमें जाते हैं, उस वीडियो में जाते हैं। और आपको अपने सवालों के जवाब सुनने में ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक हम दूसरा चैनल शुरू करेंगे, उसकी कोशिश करूँगा मैं कि उस चैनल में ऐसा हो कि आपके सवाल लेके आए और मैं जवाब दूँ, ऐसा चैनल है। लेकिन वो चैनल मैं शायद चला पाऊँगा घर जाने के बाद। मतलब एक टॉपिक होता है, एक विषय देते, आप ही सवाल पूछते। तो विषय पे बोलने के लिए बहुत कुछ होता है मेरे पास। अब उसमें 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में नहीं होता उतना। तो वैसा चैनल एक अलग से शुरू करूँगा और आप सिर्फ सवाल पूछेंगे और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऐसा एक चैनल हम शुरू करेंगे घर जाने के बाद। चैनल तो अभी खोल सकता हूँ, अभी बता सकता हूँ, जैसा टाइम मिले वैसा आप कर सकते हैं हम। तो चलिए, आज का सवाल विश्वास काने जी का है, महाराष्ट्र से है, पुणे से। उनका सवाल है कि जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं या साधना करते हैं, अलग अलग मन में ख्याल आते हैं, चित्त एक तरफ नहीं लगता, भगवान की तरफ डिस्टर्ब होता रहता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है या क्या इलाज है? तो विश्वास काने जी, पहली बात तो हम ये सोचते कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, मन में जो चोट लग जाती है, आघात हो जाता है। अब वो आघात अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो मन में ही रह जाता है। अब देखिए, समझिए, उदाहरण देता हूँ एक। मेरे 5,000 रुपये पैसे गुम हो गए, ठीक है, और मैं पूजा करने बैठा। तो मेरे ख्याल क्या आएगा मेरे मन में कि मेरे 5,000 रुपये गुम हो गए, यही ख्याल आता रहेगा। लेकिन ऐसी दुख की बात जैसे मन में छप जाती है, वैसी खुशी की भी बात छप जाती है। वो पूजा करते वक्त भी खुशी की बात याद आती रहेगी, ठीक है। तो उससे मन नहीं लगता। तो हम इसी चीज़ से परे जाना है, दुख और सुख से, दोनों से परे जाना है। सच्चा भक्ति करने वाला, उसको दुख भी नहीं पता होता है, उसको सुख भी नहीं पता होता है। जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो जैसा राम रखते हैं वैसा ही रहना है हमें। और दुख सुख की हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि कृष्ण जी तो बोलते ही है, दुख भी मेरा ही है, सुख भी मेरा ही है, अच्छा भी मेरा ही है, बुरा भी मेरा ही है, तो सब उसी में है। तो हमें चिंता एकदम क्लियर मन रखना है। और हमारा मन इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि हम जब ज़्यादा सोचते हैं तो वो रह जाता है हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं। तो इतना सोचने से भी कुछ फ़ायदा नहीं। और देखिए, भक्ति जो है ना, वो कोई पूजा करने की, राम नाम लेने की चीज़ नहीं है। भक्ति तो एक तड़प होती है, परमात्मा की तरफ जाने की, परमात्मा से मिलने की तड़प होती है। तो उसी तड़प को भक्ति कहा गया है। तो पूजा करने की, अब ये बात नहीं बोल रहा कि पूजा करना, राम नाम जपना वो गलत है, नहीं, वो पहली स्टेप है। पूजा करना, राम नाम जपना
ये पहली स्टेप है। जिनका मन एकदम विरक्त है उनको स्टेप दी गई है कि आप वहाँ से शुरुआत करिए, वो रास्ता है। राम नाम से शुरू करिए, साधना करिए, ध्यान लगाइए। ध्यान दूसरी स्टेप है वैसे, तो राम नाम से शुरू करें, ये ऐसी स्टेप है। पूजा करिए गृहस्थी जीवन को। और गृहस्थ जीवन इतना भी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। और गृहस्थ जीवन को छोड़ना है, ये तो ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि छोड़ के हम कुछ कर सकते। नहीं, उसके साथ भी कर सकते। देखिए उदाहरण देता हूँ ऐसे आदमी का कि आप सच में बोलेंगे कि हाँ सच बात है। उदाहरण है राम जी, पत्नी के साथ थे, परिवार के साथ थे, गृहस्थ जीवन में ही थे वो, ठीक है, फिर भी भगवान थे। चलिए वो तो भगवान थे। बहुत सारे लोग हैं जो संत तुकाराम, अब विश्वास कानी जी ने प्रश्न पूछा है तो महाराष्ट्र का ही उदाहरण देता हूँ। संत तुकाराम वो संसार में ही रह के भक्त बने। अब मैं नर्मदा माँ के किनारे पहुँच गया हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। 9-10 बजे इतनी गर्मी लगने लगती है कि सहन नहीं होती। चलिए हम अपने विषय पे फिर से लौटते हैं। तो हम कहाँ थे? मैं उदाहरण दे रहा था संतों का कि संत तुकाराम जी अपने प्रापंचिक व्यवहार में रह के ही, संसार में रह के ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और संत नामदेव जी, तो ये रहे महाराष्ट्र के उदाहरण। अब मैं दूसरे संतों का उदाहरण देता हूँ कि गुरु नानक जी पंजाब से थे, सिंध खंड। तो उन्होंने भी तपस्या चालू रखी उन्होंने। देखिए सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठना भक्ति में बहुत ज़रूरी है थोड़ा। और वो कैसे करे, अभी इस बात पे थोड़ा सा विषय घुमाते हैं कि कैसे होगा ऐसे। तो वो होगा हमारे मन और बुद्धि को नियम के थ्रू चलाना है हमें। हाँ। अब आगे हमारे मन और बुद्धि को नियम से चलाना है। नियम से मतलब कैसे? देखिए मन जो है वो एक बहुत अच्छा शिक्षक भी है, एक बहुत अच्छा विद्यार्थी भी है। तो हमें विद्यार्थी पहले बनाना है, उसको बहुत अच्छी बातें सिखानी है और अच्छे नियम लगाने हैं नियम के साथ। तो जब वो सीख लेगा सब, तब हम उसके विद्यार्थी बनना चाहिए, उसको शिक्षक बनाना चाहिए। जब वो हमें सिखाने लग जाएगा तब हमारी बॉडी भी वैसी ही प्रोग्रेस करेगी और हम सीखते रहेंगे मन से। तो हमें दोनों चीज़ करनी है। और बुद्धि का ऐसा है, देखिए सांसारिक जीवन में जो लोग अभी जी रहे हैं उसमें सिर्फ 20% बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। 20% बुद्धि का इस्तेमाल करके वो उनमें रोज़मर्रा की आदतें और उतनी मेमोरी इकट्ठी कर लेते हैं। देखिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर एक आदमी 10,000 कमा रहा है 8 घंटे में, तो उसको 15,000 कमाने के लिए और 2 घंटे काम करना पड़ेगा, 12 घंटे, ठीक, तो 15,000 कमा पाएगा। अगर वैसा ही बुद्धि का है, आपको और बढ़ाना है तो उस 20% से 30% करना होगा, 30% से फिर 40% करना होगा। और आपको गारंटी देता हूँ कि जो 50% तक पहुँचते हैं तो दुनिया में अलग कहलाते हैं, 50% वाले। तो आपको बुद्धि को भी सिखाना है। बुद्धि अपनी बहुत बड़ी चीज़ है और बुद्धि को एक अलग चीज़ में ढालना है। भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग बहुत अलग चीज़ में ढालना है। इंसानी बुद्धि भगवान ने दी हुई एक बहुत नायाब चीज़ है, अलग चीज़, बहुत जादू जिसको बोलते हैं, भगवान ने दी हुआ है। जो आज जो चीज़ें देख रहे हैं ना, सब इंसान ने किया हुआ है, सब इंसान ने, धरती पे सब इंसान ने बनाया है। और जो हम नहीं कर सकते बोलते हैं ना, वो भी किसी न किसी ने किया हुआ होता है। मतलब अब सोच लीजिए, मोबाइल घर में नहीं बना सकते हम,
ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि घर में नहीं बना सकते, लेकिन किसी ने जब पहला मोबाइल बनाया होगा वो घर में ही बनाया होगा, वो अपने हाथों से ही बनाया होगा, इंसान ने ही बनाया होगा, बुद्धि इंसान की ही थी। तो एडवांस हो जाता है सब बुद्धि हम जब करते हैं। तो अध्यात्म को भी एडवांस बनाओ। बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बुद्धि और मन को दोनों को एकाग्र करके इस्तेमाल करते जाना है। बुद्धि और मन का जब हम इस्तेमाल करना सीख गए अच्छा, तब हमें उस सही रूट की तरफ ले जाना है। सही रूट की तरफ मतलब कहाँ? परमात्मा की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक, अब वो कैसे चुने कि सही रूट कैसा है और क्या फोकस करना है, हमें कैसा चुने? हमारे बुद्धि और मन का फोकस किस तरफ और कैसा चाहिए, ये बताने के लिए एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक संत थे, उनके पास से एक आदमी आया, वो बोला कि मुझे भगवान कब मिलेंगे और कैसे? तो उन्होंने बोला चल मिलवाता हूँ भगवान से। वो एक नदी पे ले गए, उसको बोले कि हाथ जोड़ के नदी के पात्र में खड़े हो जाओ, पानी गले तक होना चाहिए। वो गले तक पानी में चला गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर जो संत थे वो उसके कंधे पे बैठ गए और उसको डुबाने लग गए। जब उसका लास्ट क्षण था, उसकी जब वो छटपटाने लग गया, लास्ट क्षण में उसको छोड़ दिया उन्होंने, और वो हाँफने लग गया। और उसने पूछा कि ऐसा क्यों किया, आप मुझे मारना चाहते थे? तो उससे पूछा कि तुम्हें लास्ट क्षण में क्या याद आ रहा था? जब तुम्हारा लास्ट क्षण था तो क्या याद आ रहा था उस टाइम पे? तो वो बोला मुझे सिर्फ अपने आप को बचाना याद आ रहा था। तो बोला वही वो फोकस जब भगवान की तरफ जाएगा ना, तुम्हारा लास्ट क्षण में भी भगवान दिखे तो तब मिलेंगे भगवान। और वैसा फोकस होना चाहिए भगवान की तरफ, और वैसा फोकस बनाने के लिए बुद्धि और मन का अभ्यास चाहिए। अभ्यास करना है आपको, और बुद्धि को तो ज्ञान से बढ़ाना है हमें, मन को शिस्त से बढ़ाना है, नियम से। तो आपको कम शब्दों में समझ में आ गया होगा। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन अभी इतनी वीडियो बना सकता हूँ मैं, तो इसलिए। और अब अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल नहीं है, कमेंट है कि मालिनी जी पूछते हैं कि आपका वीडियो बनाते तब हाथ दुख जाते होंगे और धूप बढ़ गई क्या? धूप बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, और मुझे ठंडे इलाके में रहता हूँ, इस वजह से ये बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन ठीक है, मैया सब सिखा रही है। और हाथ दुख जाते, इसका तो ऐसा है कि वीडियो 15 मिनट 20 मिनट की ऐसी बनाता हूँ तो हाथ नहीं दुखते इतना, लेकिन आपके लिए तो उतना भी कर सकता हूँ मैं, आप सब के लिए। और दूसरी बात ये है कि मानसिक परिक्रमा मैं तो शरीर से कर रहा हूँ, मानसिक परिक्रमा आपकी हो रही है। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मानसिक परिक्रमा का बताया गया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम घर में बैठे हैं फिर भी मन से जा रहे हैं, वहाँ से बुद्धि से जा रहे हैं, और कुछ लोग शरीर से भी यहाँ से जा रहे हैं लेकिन मन से बुद्धि से नहीं जा पाते, लेकिन आप वहाँ से देख के जा रहे हैं मन से बुद्धि से। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसका ज़रिया मैं हूँ, इसलिए मुझे और अच्छा लग रहा है कि आपको दिखा पा रहा हूँ वीडियो और दर्शन करा पा रहा हूँ तीर्थों के घर बैठे। तो इसलिए मुझे दिल को तसल्ली मिलती है। तो आपको अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट पक्का करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोस को। और बहुत प्यार देने के लिए इतना थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।